बहुत पहले एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और साथ ही उनका एक बेटा रहा करता था जिसका नाम सुंदर था। सुंदर के पिता की मृत्यु अभी कुछ ही टाइम पहले हुई थी, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी सुंदर के कंधों पर ही आ गई थी। सुंदर बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, लेकिन गांव में काम ना होने की वजह से वह बहुत कम ही कमाया करता था। माँ, गांव में काम करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इसीलिए मैं शहर जाकर काम करने की सोच रहा हूँ। लेकिन बेटा, तू शहर में अकेला कैसे रहेगा? अरे माँ, अपने यहाँ से कितने लोग तो शहर जा चुके हैं। मैं भी उन्हीं के साथ किसी न किसी के साथ रहकर काम कर लूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। काफ़ी देर सुंदर के समझाने के बाद उसकी माँ मान जाती है और फिर अगले दिन सुंदर शहर के लिए निकल जाता है और शहर में उसकी एक अच्छी खासी नौकरी भी लग जाती है। सुंदर वहाँ खूब मन लगाकर काम किया करता और जैसे ही उसका महीना हो जाया करता, वे किसी न किसी के हाथ अपना खत और कुछ पैसे घर भेज दिया करता था। और सुंदर की माँ रोज़ खाना बनाती और साथ ही सुंदर के लिए भी खाना बनाती उसकी याद में, और वह खाना अपनी झोपड़ी के बाहर रख दिया करती और उसकी झोपड़ी के पास से जो भी भूखा गुजरता वह उस खाने को खा लिया करता और उस बुढ़िया को खूब दुआएं दिया करता था। कुछ समय तक तो सुंदर की खबर आती रही और वह पैसे भी भेजता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सुंदर की खबर आना बंद हो गई। जब सुंदर की खबर आना बंद हुई तो उसकी माँ को चिंता होने लगी और वह गांव वालों से पूछती, लेकिन गांव वालों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुंदर की खबर ना मिलने से और गांव वालों को कोई जानकारी ना होने से अब उसकी माँ को और ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। इसलिए वह रोज़ सुंदर का खाना झोपड़ी के बाहर रख दिया करती। एक दिन एक बुढ़िया उस खाने को लेने के लिए आई और जैसे ही खाना लेकर जाने लगी वो बोली, अगर बुरा करोगी तो बुरा होगा और अच्छा करोगी तो अच्छा होगा। इतना बोलकर वह वहां से चली गई। सुंदर की माँ को बूढ़ी अम्मा की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद फिर वह रोज़ ऐसे ही खाना रखती और वह बूढ़ी अम्मा रोज़ आती और यही बोलकर रोज़ चली जाती। ऐसा ही काफ़ी दिन तक चलता रहा। इस बात से सुंदर की माँ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, इसलिए वे खाने में जहर मिलाकर बाहर रख देती है और फिर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अरे, मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर सुंदर की माँ ने वह खाना वहाँ से हटा दिया और दूसरा खाना बनाकर वहाँ पर रख दिया और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बूढ़ी अम्मा कहती रही और खाना ले जाती रही। एक दिन जब सुंदर की माँ अंदर घर में होती है तो बाहर से एक आवाज़ आती है। जैसे ही सुंदर की माँ बाहर देखती है तो बाहर सुंदर खड़ा होता है, लेकिन वे पहले से बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर दिखाई देता है। तो उसकी माँ उससे बोलती है, क्या हुआ बेटा? तू इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? और कुछ दिनों से तूने कोई खबर क्यों नहीं भेजी अपनी? माँ, जिस सेठ के पास मैं काम किया करता था उनकी मृत्यु हो गई और उनकी दुकान भी बंद हो गई। फिर मैंने शहर में काफी काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला और मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो फिर तू गांव वापस क्यों नहीं आ गया? अरे माँ, मैं वापस आ ही रहा था, लेकिन तभी रास्ते में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गया। तो एक बूढ़ी अम्मा मुझे अपनी झोपड़ी में ले गई। उसने मेरी बहुत देखभाल की और रोज पता नहीं वह कहाँ से खाना लेकर आती थी। नहीं तो माँ, मैं आज जिंदा भी नहीं होता। लेकिन माँ, उस खाने का स्वाद बिल्कुल आपके खाने की तरह होता था। फिर सुंदर की माँ को समझ आ गया कि वह बूढ़ी अम्मा रोज़ मेरे बेटे के लिए ही खाना लेकर जाती थी, लेकिन वह अगले पल ही डर गई। उसने सोचा कि अगर उस दिन वो जहर वाला खाना दे देती तो आज मेरा बेटा मेरे सामने ना होता। इसीलिए कहते हैं हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ भी बुरा करेगा। Alhamdulillah.